जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपकी एम्स की स्किल डेट आउट हो चुकी है। आपका एम्स का जो स्टेनो का और पीए का स्किल है वो आपको 11 अक्टूबर को है और यूडीसी एलडीसी वालों का 10 अक्टूबर को स्किल टेस्ट है। ठीक है, तो आप लोग अभी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम होगा, लेकिन क्योंकि एम्स में 2024 से अपना एक्सपीरियंस ले लिया कि इतने ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम कैसे करवाना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि स्किल टेट जल्दी आ गई हो, है ना। तो क्योंकि उसके पास सेंटर्स हैं, वो मैनेज कर सकता है, तो सब कुछ रेडी है, तो एग्ज़ाम तो होना ही था, है ना। तो आपको 10 दिन मिले हैं। जो भी सो रहा था अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और जो भी सो रहा था उसको ये पता होना चाहिए कि वैसे भी आपको 1 मंथ ही मिलने वाले थे, और शॉर्ट हैंड में मिस्टेक को सही करने में के लिए मिनिमम आपको 1 मंथ तो लगते ही हैं, है ना। तो उसके लिए तैयार रहेंगे, और आपको कम से कम 2 या 3 मैटर डेली टाइप करनी चाहिए, क्योंकि टाइप में ही आप मिस्टेक कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है स्किल में, कि आप अपना टाइम बचा पाएँ। लास्ट में मैटर को 1 बार 2 बार उसको रीचेक कर लें, जिसके लिए आपको टाइम कम से कम बचाना है। क्योंकि पीए का एग्ज़ाम जो होगा वो 1000 वर्ड्स का है, 10 मिनट का होगा, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये है, टाइप करने के बाद आपको टाइम बचना चाहिए कि आपने क्या टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, या कोई भी मिस्टेक अगर आप दोबारा रीचेक करते हैं तो आपकी कम से कम 10 या 15 मिस्टेक्स कम होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि टाइम बचाना है कम से कम लास्ट में 10 मिनट। ये आप 10 दिन में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप घर में ये कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आपको जब टाइप कर रहे होंगे तो ऊपर लैंग्वेज बार का ऑप्शन रहता है, तो वो मिनिमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वो मिनिमाइज़ कर दिए तो कीबोर्ड में कई बार होता है कि हमसे की इधर उधर हो जाती है, तो वहाँ पे फ़ॉन्ट ही हिंदी में चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए वहाँ पे जो इन्विजिलेटर हैं उनसे अच्छे से कंसल्ट करें। लेकिन वो कहें तब भी आपको वो जो है, जो दिया रहता है ऊपर लैंग्वेज बार दिया रहता है, उसको मिनिमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत सारे लोगों को हो रही थी। 2024 के स्किल की बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और लैंग्वेज चूज़ करने के लिए जो आप लोग का डाउट है कि लैंग्वेज कौन सी है, तो लैंग्वेज के लिए आपको आएगा नोटिफिकेशन, ईमेल आएगा, तो आपको अपने डैशबोर्ड में जाके लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पे आपको अपने ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको किस इंग्लिश में स्किल देना है या फिर हिंदी में स्किल देना है, ठीक है। तो ये आपको एडमिट कार्ड आने के पहले ही आपको स्किल की लैंग्वेज चूज़ करने के लिए आएगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेगा। और जिसकी भी स्पीड 80 की है वो प्लीज़ अपनी स्पीड 90 की करिए, और अपनी पंचुएशन की सबसे ज़्यादा काम आपको पंचुएशन पे करना है, स्पीड पे करना है, अपनी गलतियों को कम करना है, ठीक है। और जिसकी स्पीड 90 की है वो अगर आपको पीए का देना है तो आप अपनी 110 की स्पीड करिए, क्योंकि 110 के नीचे कोई भी स्किल आप क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर 100 का है तो, ठीक है। और क्योंकि मिस्टेक यहाँ पे इतनी कम अलाउ है, अगर 10% या 12% होता तो आराम से हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप कुछ वर्ड छूट भी गए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 5% मिस्टेक तो आपकी पंचुएशन में ही हो जाएंगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके वर्ड्स छूटे ना, जो भी गलतियाँ हों अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो पंचुएशन में हो, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ भी, तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके जो वर्ड है वो छूटे नहीं, है ना। तो इसलिए आपको स्पीड अगर आप 80 वाला दे रहे हैं तो आपको 90 रखनी है, और इसलिए और अगर 100 वाला देना है तो 110 की स्पीड रखनी है। जो पहले से स्किल की तैयारी कर रहा है उसे तो पता ही है, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो न्यू है उनके लिए बताया जा रहा है कि आपको अपनी स्पीड इतनी रखनी है। और पैनिक नहीं करना है, आराम से। एम्स में सबसे अच्छा स्किल होता है, स्किल में एकदम अच्छा माहौल रहता है, आपको इन्वायरमेंट, चेयर, वॉइस, ये सब की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्किल की तैयारी कैसी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी कोई अगर आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसको दूर कर देंगे। और डिक्टेशन जैसे डेली दे रहे हैं 2-3, जितनी पॉसिबल अभी 10 दिन जितनी पॉसिबल हो पाएगी उतनी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो आराम से चिल होकर तैयारी करिए। और देखिए, बहुत टफ मैटर नहीं आएगा। रामधारी 1, 2 और आनंद मैगजीन, ये तीनों आपको करके जाना है, क्योंकि 10 दिन में इससे ज़्यादा आप कुछ नया कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब लास्ट में स्किल हो तो अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, और रामधारी 1, रामधारी 2 और आनंद मासिक पत्रिका तीनों को ज़रूर करके जाइए, ठीक है। और देखिए, हम तीनों से मैटर देंगे, एक एक करके कोशिश करेंगे कि तीनों से एक एक मैटर दे दें, ठीक है। आनंद मासिक पत्रिका के मैटर नहीं अवेलेबल होते हैं, रामधारी 1, रामधारी 2 आपको बहुत यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं।
तो मेरी कोशिश रहेगी कि आनंद मासिक पत्रिका का मैटर कम से कम एक पत्रिका तो मैं 10 दिन में आपकी कंप्लीट करवा दूं, तो जिससे आपके वर्ड्स से आप गो थ्रू हो जाओगे सारे वर्ड्स, तो आपकी आउटलाइंस क्लियर रहेंगी, तो वहाँ पे कुछ नया सा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो बाकी कोई ये नहीं बोलेगा कि रामधारी 1 ही आएगा, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि रामधारी 1 आएगा, है, ठीक है। जिस तरह से आपकी स्किल डेट का आपको नहीं पता था, तो इस तरह से आपको ये भी नहीं पता है कि कौन सा मैटर आएगा, ठीक है। तो हर वर्स्ट केस के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। कुछ भी है, रामधारी 1 आएगा तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका वहाँ कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा कि मैंने टफ मैटर प्रैक्टिस किया है, आसान आ गया, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सारे मैटर आपको करके जाने हैं, और अगर आपकी स्पीड जनरल मैटर में न्यूज़पेपर में या संपादकीय में नहीं है तो अब वो 10 दिन नहीं करिए, ठीक है। आप आराम से रामधारी 1, रामधारी 2 और आनंद मासिक पत्रिका पे ही अपनी कमांड बनाइए, और आई होप कि इन्हीं में से मैटर आ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसके लिए वीडियो बना देंगे, या फिर जैसा भी पॉसिबल होगा आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।